ओके बच्चों, किरचॉफ लॉज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप करंट लेक्चर नहीं पढ़ते हो, मैं आपको यहीं पर ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कि इसको पढ़ने के बाद आपके कई सर्किट्स आसान हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे आप सर्किट्स को, ठीक है। 2 लॉ हैं, एक लॉ तो आप पहले से ही जानते थे जिसको बोलते थे नोड लॉ या करंट लॉ या चार्ज लॉ। नोड लॉ, करंट लॉ भी होता है और उसका नाम चार्ज लॉ भी होता है, ठीक है। बेसिकली ये लॉ क्या कहता है बता देता हूँ। लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है, नोड है, ठीक है। यहाँ चार्ज आया Q1, यहाँ चार्ज आया Q2, यहाँ चार्ज आया Q3, यहाँ गया Q4 और यहाँ गया Q5। तो ये कहता है जितना चार्ज एंटर किया उतना लीव किया। ये कहता है समीशन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5। जितना चार्ज एंटर किया ना उतना ही चार्ज लीव किया। सिमिलरली इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ इनका रेट चार्ज का, तो dQ1 बाई dt को टाइम करंट लिख सकता हूँ, dQ2 बाई dt को भी करंट लिख सकता हूँ। सही है। सिमिलरली dQ5 बाई dt को भी करंट लिख सकता हूँ, I5। तो करंट एंटरिंग I1 प्लस I2 प्लस I3, जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट क्या किया, लीव किया, ऐसे भी लिख सकता हूँ। सही है। जितना करंट एंटर किया उतना करंट क्या किया, लीव किया। नोड लॉ इसको क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ में आया कि नोड है, आसान है, इसमें कुछ बताने वाली बात भी नहीं है खास, ठीक है। फिर आता है लूप लॉ, या इसका नाम होता है वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ ये क्या होता है, देखो ध्यान से। देखो मैंने कई सारी डिवाइसेस लगा दी, ध्यान से देखना है ना, कई सारी डिवाइसेस लगा दी। मान लो एक डिवाइस ये लगा दी, कैपेसिटर लगा दी, एक बैटरी लगा दी, ध्यान समझना, फिर एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, फिर एक रेजिस्टर भी लगा दिया। रेजिस्टर के क्रॉस आप जानते हो पोटेंशियल V इक्वल टू IR होता है ना, हल्का फुल्का तो पता ही होगा, ठीक है, इतना ही यूज़ करूँगा, ठीक है। एक रेजिस्टर भी लगा दिया, मान लो, फिर एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर एक बैटरी लगा दी, फिर एक बैटरी लगा दी, फिर एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर एक बैटरी लगा दी। मान लो ये लूप बन गया। क्या बन गया लूप। ये C1 कैपेसिटेंस है, ये C2 कैपेसिटेंस है, ये V1 वोल्टेज है, ये V2 वोल्टेज है, ये V3 कैपेसिटेंस, C3 कैपेसिटेंस है, ये V3 वोल्टेज, V4 वोल्टेज, C4 कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस, ठीक है, पक्का। तो ये लो कहता है कि देखो कुछ डिवाइसेस हैं, देखो अगर बात करूं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2, इसके मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कुछ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ, इसके क्रॉस कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस कुछ और, इसके क्रॉस कुछ और, इसके क्रॉस कुछ और, इसके क्रॉस कुछ और। मैं सारा जोड़ दूँ और इसी पॉइंट पे आ जाऊँ, तो इस पॉइंट का इनिशियल यहीं से स्टार्ट किया और फाइनल इसी पॉइंट पे आ गया। डेल्टा V क्या है, 0 इन लूप। डेल्टा V क्या है, 0, पक्की बात है। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इसके क्रॉस मान लो चार्ज घूम रहा है इसमें Q, और सिमिलरली करंट भी घूम रहा है इसमें I, ठीक है ना। अब चार्ज Q घूम रहा है तो Q माइनस Q आ गया, इस पर भी Q माइनस Q आ गया, इस पर आ गया Q माइनस Q, ठीक है, इस पर आ गया Q माइनस Q। मैं आपको एक बात बता दूँ, रूल क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव प्लेट में एंटर कर रहे हो, ये है Q और ये है माइनस Q, अगर आप जा रहे हो A से B, ध्यान से देखो, VA माइनस EB, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाह रहे हो, A से B जा रहे हो, VA माइनस EB का मतलब हुआ आप A से B जा रहे हो, ठीक है। तो आप पॉजिटिव प्लेट में घुस रहे हो तो पॉजिटिव लिखोगे, Q/C लिखोगे, समझे, पक्का। अगर आप B से A आते तो आप नेगेटिव प्लेट में घुसते तो माइनस Q/C लिखते, समझ रहे हो। अगर आप उल्टा आते, देखो VB माइनस VA आते तो आप नेगेटिव प्लेट में एंटर करते तो लिखते माइनस Q/C। समझ में आ रही है, दोनों बातें सेम है। सिमिलरली आप पॉजिटिव बैटरी के क्रॉस घुस रहे हो, मान लो ये A है, ये B है, तो VA माइनस EB लिख दोगे। मान लो आप ये V वोल्ट की है तो V लिखोगे, समझ रहे हो। A से B जा रहे हो अगर आप, और पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो, जैसे यहाँ पॉजिटिव प्लेट में एंटर कर रहे थे तो प्लस Q/C था, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल में एंटर कर रहे हो तो प्लस V है। अगर उल्टा करोगे VB माइनस VA, अगर नेगेटिव प्लेट की तरफ एंटर करोगे तो माइनस V है, समझे, पक्का। सिमिलरली अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में है, I इधर है, ये करंट है,
ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन में ए है ये बी है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो वी ए माइनस सी बी लिखोगे आप। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चले हो, देखो वी ए माइनस सी बी का मतलब ए से बी जाना, वी ए माइनस सी बी का मतलब अपने आप में क्या होता है, ए से बी जाना। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में चले हो, करंट की डायरेक्शन में चले हो तो लिखोगे आई आर, और अगर आप वी माइनस सी ए करते हो तो इसका मतलब बी से ए आ रहे हो, बी से आ रहे हो तो करंट से अपोजिट जा रहे हो, तो माइनस आई आर लिखोगे। क्या लिखोगे, माइनस आई आर। इस बात का ध्यान रखना है आपको, इस बात का भी कन्वेंशन है, और इस बात का भी, ये तीनों बातों आपको ध्यान होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब मैं इस लूप में लगा के दिखाता हूँ आपको। देखो आप मान लो इसी पॉइंट से चल के इसी पॉइंट पे आओगे, ठीक है, पक्का। चलो, सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस आया इसके क्रॉस। देखो आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आप ऐसे ही चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मान लो आप, या जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ आए, तो बताओ पॉजिटिव प्लेट में एंटर किए, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, तो क्या लिखोगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल लिखोगे Q/C1, ठीक। फिर आप पॉजिटिव प्लेट में एंटर किए, लिखोगे Q/C2। फिर आप पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट में एंटर करोगे तो लिखोगे V1। फिर पॉजिटिव पोटेंशियल वाली में लिखोगे V2। फिर पॉजिटिव उसमें लिखोगे Q/C3। फिर पॉजिटिव वाली में लिखोगे V3। फिर नेगेटिव में एंटर कर रहे हो, लिखोगे V4। फिर पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो, लिखोगे Q/C4। फिर जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में चल रहे हो, देखो करंट इस डायरेक्शन में है ना, देखो ऐसे घूम के ऐसे जाओ, और उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो प्लस आई है। वहीं पहुंच के इक्वल टू 0 करोगे, इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे। समझ में आई मेरी बात, ये हो गया लूप में। क्या हो गया ये, लूप में। अगर आप चार्ज की डायरेक्शन में मूव किए, अगर आप अपोजिट मूव करते, तो अगर आप अपोजिट मूव करते तब भी आंसर आता, तब भी कोई फर्क ना पड़ जाता। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो तब कैसे कह रहा हूँ, अपोजिट चलते हैं, चलो ठीक है। आपने करंट और चार्ज की तो डायरेक्शन मान ही रखी है, कुछ ना कुछ, उसके अपोजिट चलो, उसके अपोजिट चल के क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अभी आप ऐसे ही गए थे करंट और चार्ज की डायरेक्शन में, उल्टा चलते हैं, करंट चार्ज इधर, आप चलो उल्टा, चलो मेरी बात करो। फिर डेल्टा V0 है ना, लूप है होगी, यहाँ से घूम के वापस यहीं आएंगे, ठीक है। तो अब देखो आप इधर जा रहे हो, लेकिन करंट सामने है, तो लिखोगे -IR। फिर आप एंटर करें -Q में, तो -Q/C4 लिखोगे। फिर आप एंटर करें प्लस का V4 में, तो प्लस का V4 लिखोगे। फिर आप एंटर करें -V3 में, -V3 लिखोगे। फिर -Q पे एंटर करें, -Q/C3 लिखोगे, समझ रहे हो। फिर -V2 लिखोगे, फिर -V1 लिखोगे, फिर -Q/C2 लिखोगे, फिर -Q/C1 लिखोगे, वहीं पहुंचे इक्वल टू 0। देखो वही चीज़ आ गई, सेम है, माइनस कॉमन ले लो, सेम चीज़ है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप चार्ज या करंट की डायरेक्शन के साथ मूव करो या उसके अपोजिट मूव करो, समझ में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान आपको ये रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का सम लूप के अंदर सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका टोटल क्या है, 0 है। उसका कारण भी है एक तो ये वही कारण हो गया कि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होगी। एक कारण ये है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आता है वर्क। तो कुछ डिवाइसेस वर्क क्या कर रही हैं, बैटरी जैसे वर्क करा रही है, ठीक है, बैटरी ने वर्क कराया, ठीक है। फिर कैपेसिटर ने कुछ स्टोर किया और कुछ वर्क हीट ने, रेजिस्टर ने क्या कर दिया, डेसिपेट कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात, लॉस हो गया। तो वही तो मैं सीखता आ रहा हूँ कि अगर कुछ वर्क पॉजिटिव होंगे तो कुछ वर्क नेगेटिव होंगे, बोलो तो समीशन पूरे सिस्टम पे वर्क क्या होगा, 0, क्योंकि कुछ डिवाइसेस पॉजिटिव वर्क करा रही हैं, तो कुछ जैसे मान लो 10 जूल किसी ने वर्क कराया, सही है, अब 3 जूल स्टोर हो गया, तो बचा 7 जूल, और 7 जूल लॉस हो गया ना, तो कुल मिला के 10 -3 -7 0 पे आगे क्या नहीं आए। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वही मतलब है आपकी लूप के अंदर, समझ में आ रही है। और एक पॉइंट वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में से किसी भी बात से एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लूप का एक थोड़ा सा ठीक ठाक सा एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, जिसे 2-3 लूप बना के एक साथ दिखा देता हूँ, जिससे आपको पिक्चर उधर एकदम और क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको दिक्कत ना आए, ताकि आपको लूप लगाना आ जाए। मैं फिर आपको करंट में नहीं सिखाऊंगा लूप लगाना, ठीक है। करंट में अब किरचॉफ के लॉ नहीं सिखाऊंगा मैं, जब करंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो यही लॉ है एज इट इज, ठीक है।
जैसे मान लीजिए एक बैटरी ये लगी हुई है, एक रजिस्टर ये है, एक कैपेसिटर ये है, सब कुछ बना के दिखा रहा हूँ मिक्स। फिर ये रजिस्टर, वैसे फिलहाल आप जो पढ़ोगे इस चैप्टर में वो कैपेसिटर और बैटरी पढ़ोगे बस, ठीक है ना, अभी रजिस्टर नहीं पढ़ोगे, करंट में पढ़ाऊँगा आपको। फिर मान लो एक और लूप है ये, फिर एक कैपेसिटर है मान लो, फिर इधर एक रजिस्टर है, तो इधर एक बैटरी है, ऐसे समझ लो, फिर इधर एक रजिस्टर है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक बैटरी है, इधर एक कैपेसिटर है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। मान लो ये सर्किट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 R1 C1, R2 C2, V3 V2 C3, C4 R3 R4, V1 V2 V3 C5 V4, ऐसे मान लो आपको दे रखा है सर्किट, ठीक है। पक्का हमने क्या माना, चार्ज और करंट की डायरेक्शन मानी। अब सुनो मेरी बात, हमेशा हम मानेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो बड़ी बैटरी, मान लो कई सारी बैटरी लिखी हुई है, मुझे 2 वोल्ट भी है, 4 वोल्ट भी है, एक ही सर्किट में। अगर पहली बात तो एक ही सर्किट में एक ही बैटरी है तो उसके पॉजिटिव से चार्ज निकालो बस, ठीक है। अगर 3-4 बैटरी हैं तो जो बड़ी बैटरी है उसके पॉजिटिव से निकाल के देख लो, अगर सेम आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपोजिट चल रहा हो, नेगेटिव आया तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देखूँ तो एक ही बैटरी है इस लूप में, तो इसका चार्ज ऐसे ही निकाल दो, ऐसे ऐसे सर्कुलेट होगा, मान लो इसका चार्ज ऐसे घूमेगा, कितना चार्ज Q1 और करंट कितना घूमेगा I1, सही है। अब जैसे इसमें 2 बैटरी हैं, ये बैटरी इधर चार्ज निकालेगी, ये बैटरी इधर चार्ज निकालेगी, मुझे नहीं पता कौन सी बड़ी बैटरी है, मैंने एक अपनी मर्जी से मान लिया ऐसे Q2, और करंट भी मान लो इसी डायरेक्शन में I2 घूम रहा है। इधर भी देखो एक बैटरी है, एक बैटरी है, 2 बैटरी हैं, मुझे नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है, समझ में आई। तो मान लो कोई बैटरी बड़ी है, मान लो ऐसे चार्ज घूम रहा है, Q3 ये हो गया, करंट भी इधर आई, तो एक लूप तो हो गया ये कंप्लीट लूप, लूप 1 बोलेंगे इसको। एक कंप्लीट लूप हो गया ये लूप 2, और एक कंप्लीट लूप हो गया ये लूप 3। तो मुझे तीनों लूप की इक्वेशन बनानी है, तीनों लूप की क्या बनानी है इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन बनाने से पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, देखो दर 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 चलिए। इस रजिस्टर में बात करो, इस रजिस्टर में एक तो करंट I1 है इधर ऊपर से, और इसी रजिस्टर में देखो नीचे से करंट I2 भी है, समझ में आ रही है। आगे चलो आगे चलो, इधर इस रजिस्टर में चार्ज आया इधर Q1, इसकी वजह से Q1 आया, सही है, बढ़िया Q1 आया। अब ध्यान सुनो, इधर Q1 आया तो इसकी वजह से इधर कितना आया -Q1, सही है, तो ऐसे चलेगा। अब नहीं इस पे चार्ज नीचे की वजह से भी तो है, ये घूमे ऐसे 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 ऐसे, इस पे Q3 भी आया, इधर आया Q3 देखो, तो -Q3 इधर आया, समझ में आ रही है बात, पक्का। तो इस वाली प्लेट पे हो गया Q1 -Q3, और इस वाली प्लेट में उसका अपोजिट होता है Q3 -Q1 हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ Q3 आ गया, यहाँ -Q3 आ गया, यहाँ भी Q3 आ गया, -Q3 आ गया। यहाँ देखो ये रजिस्टर है ऐसे, यहाँ आ गया Q2, तो यहाँ आ गया -Q2, समझ में आ रही है, पक्का। यहाँ आ गया इस पे Q1, तो इस पे आ गया -Q1, सही है, पक्का, एकदम क्लियर है। तो इस लूप को देखो, लूप 1 को, लूप 1 को देखो तो इस पॉइंट से चालू करते हैं और वापस इसी पॉइंट पाएंगे, चार्ज और करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट से चालू करा तो घूमे घूमे, बीच में कोई सर्किट नहीं आया, तो वही है वही है वही है। फिर रजिस्टर आया, रजिस्टर आया तो रजिस्टर में करंट I1 इधर से और I2 इधर से, सेम डायरेक्शन में करंट, तो I1 + I2 टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियल। इस प्लेट पे चार्ज Q1 - Q3 में एंटर कर रहे हो ना आप यहाँ से यहाँ एंटर कर रहे हो, तो Q1 - Q3 प्लेट में एंटर कर रहे हो, अपॉन कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल डिफरेंस हो, बहुत सुंदर। चलो 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 चलो, फिर Q1 में एंटर कर रहे हो तो Q1/C1, फिर चलो चलो, फिर करंट सिंपल एक करंट I1 R1, फिर चलो चलो चलो, फिर बैटरी आई -V1, फिर बराबर वहीं पहुंच गए 0। बोलो समझ में आया लूप 1? लूप 1 समझ में आया? लूप 1 समझ में आया? बोलो लूप 1 समझ में आया? फिर लूप 2 बताऊंगा। ये तो सिंपल लूप था, एक ही लूप था ना। जब 2-3 कंबाइन लूप होंगे तो ऐसे हैंडल करते हैं, ठीक है। बोलो भाई समझ में आया तो बताओ, फिर मैं लूप 2 बताऊंगा और फिर लूप 3 करेंगे। यस टेल स्टूडेंट्स, मैसेज नहीं आ रहे आपके स्क्रीन पर, ठीक है। लूप 2 शुरू करते हैं, लूप 2
जब आप लूप 2 की बात करते हैं, जब आप लूप 2 की बात करते हैं, इस वाले लूप में, अब यहाँ से शुरू करेंगे और वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से चालू किए तो इसमें पहले रजिस्टर आया, तो फिर रजिस्टर के क्रॉस तो वही है, इसमें ये वाला करंट भी है, ये वाला करंट भी है, तो I1 प्लस I2 R2, समझे। फिर इधर देखो, इसमें करंट, इसमें ये वाला, इसमें करंट I2 इधर से और इधर से I3 सेम डायरेक्शन है, तो I2 प्लस I3 R4, टोटल करंट हो गया I2 प्लस I3 और रेजिस्टेंस हो गया R4, सही है। फिर आप एंटर करें प्लस के टर्मिनल में, इधर से प्लस V3, सही है। फिर आप एंटर करें पॉजिटिव प्लेट में प्लस Q2/C5, फिर आप करें एंटर नेगेटिव प्लेट में माइनस V4 और वहीं पहुंच के जहाँ थे =0। बोलो समझ में आया लूप 2? बोलो लूप 2 समझ में आया। फिर हम पढ़ेंगे लूप 3, ठीक है। लूप 3 में देखो, यहीं से भी स्टार्ट कर लो, मान लो यहीं से स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट करके वापस यहीं पर ही आएंगे, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर आया, रजिस्टर में इधर से करंट I3 और इधर से करंट I2, तो I2 प्लस I3 इंटू रजिस्टेंस है R4, I2 प्लस I3 इंटू रजिस्टेंस है R4। फिर V3 है पॉजिटिव टर्मिनल, फिर इसमें करंट खाली I3 है, I3 R3। फिर देखो ध्यान से, फिर Q3 है अपॉन C4, प्लस का Q3 है ना, प्लस का Q3 में एंटर कर रहे हो ना, अपॉन C4। फिर प्लस का Q3 अपॉन C3 है, बोलो। फिर माइनस का V2 है, फिर ये Q3 माइनस Q1 में एंटर कर रहे हो, अपॉन C2, वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, इक्वल टू 0। समझ में आया? तो लूप कैसे लगाने आपको समझ में आया? तो ये था किरचॉफ लूप लो और किरचॉफ नोड लो। मैंने आपको दोनों समझा दिए डिटेल में विद एग्जांपल्स, हार्ड एग्जांपल ही बता दिया, जो कि अभी हमने इस टाइप का पढ़ना नहीं है। अभी तो सिर्फ हम कैपेसिटर और बैटरी लगाएंगे बस, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे। करंट चैप्टर में जब हम घुसेंगे तो रेजिस्टेंस और बैटरी लगाएंगे, पहले खाली रेजिस्टेंस बैटरी, फिर लास्ट में जाके करंट का लास्ट आएगा, तब जाके R, C और V तीनों लगाएंगे। समझ में आई?